अस्सलाम वालेकुम। तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि क्या होती है ब्लॉगिंग, आप इससे ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो कैसे लोग महाना ब्लॉगिंग से अर्निंग करते हैं, तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट सुहेब आरिफ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्या होता है ब्लॉगिंग बेसिकली ये है कि आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने लिखना होता है, आपने आर्टिकल राइटिंग करनी होती है, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग। तो जब आप आर्टिकल्स राइटिंग करते हैं तो अगर ये आर्टिकल्स गूगल जो कंसोल है उसको पसंद आ जाए तो वो उसको रैंक करता है। जब आपका आर्टिकल्स रैंक हो जाता है तो आपको इसके बदले में क्या करता है, अर्निंग देता है। ब्लॉगिंग जो होता है वो जस्ट लाइक यूट्यूब चैनल की तरह होता है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले क्या करते हैं, एक निश सेलेक्ट करते हैं, एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करते हैं और वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सेम इसी तरह आप ब्लॉगिंग के अंदर क्या करते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स एक टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक के ऊपर जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर वो आर्टिकल्स गूगल की नज़र में एक अच्छा आर्टिकल्स है तो वो उसको रैंक कर देता है। तो इस रैंक के होने के बदले में आपको क्या मिलती है, एक अच्छी अर्निंग मिल जाती है। इसके अलावा जो ब्लॉगिंग होती है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक होता है डोमेन और दूसरे नंबर पे होते हैं होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने सुना होगा जैसे कि www.google.com, ऐसे आपने सुना होगा www.youtube.com। तो ये दोनों डोमेन्स हैं। तो इन डोमेन्स के ऊपर डिफरेंट लोग काम करते हैं, जिसके बदले में क्या करता है जी, गूगल उनको अर्निंग देता है। बात करूँ मैं होस्टिंग की, तो होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग होता है कि किसी वेबसाइट के अंदर स्टोरेज कितनी है, कि कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल के अंदर स्टोरेज हम की बात करते हैं, जैसे कि एक शख्स कहता है कि मेरा मोबाइल 64 GB की स्टोरेज देता है, एक शख्स कहता है कि मेरा मोबाइल 128 GB की स्टोरेज देता है। ऐसे बिल्कुल जो वेबसाइट की होती है स्टोरेज, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। तो दो तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं, तो एक होता है पेड, दूसरा होता है फ्री। तो जो पेड ब्लॉग होता है वो कौन सा ब्लॉग होता है, वो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ किसी भी यानी कि होस्टिंग वाली वेबसाइट को आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। तो ये होस्टिंग वाले वेबसाइट को जब पैसे देते हैं तो वो आपका जो ब्लॉग है वो गूगल की नज़र में कोई थोड़ा सा अच्छा होता है और वो रैंक करता है। जो फ्री ब्लॉग होते हैं रैंक तो वो भी होते हैं, लेकिन वो रैंक उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप अगर फ्री ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप blogger.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो इस जो वेबसाइट का इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप अगर पेड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे होस्टिंगर है, GoDaddy है, HostGator है, तो इस तरह और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि आप जो काम करें वो किस पे करें, पेड ब्लॉगिंग के ऊपर काम करें। तो आप होस्टिंगर से ब्लॉग अपना बाय करें या वेबसाइट बाय करें और उसके ऊपर आप डेली आर्टिकल्स लिखना शुरू करें, ताकि वो आर्टिकल्स लोग रीड करें और गूगल उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ अर्निंग दे। तो इसके अलावा जब आप पेड ब्लॉगिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको एक वर्डप्रेस के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है, सेट करना होता है। उसके अंदर आपने डोमेन को थोड़ा सा देखना होता है, उसकी होस्टिंग को देखना होता है। तो जब आप जाएंगे hostinger.com वेबसाइट के ऊपर तो आपको 100 वेबसाइट्स मिलेंगी और इसके अलावा आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा आपको 25,000 मंथली विज़िट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि वो चीज़ है कि जो वेबसाइट के ऊपर एक लॉक बना होता है ऊपर, यानी कि वो किसी की वेबसाइट है वो एक सिक्योर निज़ाम हो जाता है, सिक्योर वेबसाइट हो जाती है। अगर आप होस्टिंगर से बाय करेंगे वेबसाइट तो आपको मिलेगी $2.99 की पर मंथ फ़ीस के ऊपर। जो ब्लॉगिंग है वो एक्चुअली ऑनलाइन जनरल है या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। जो एक राइटर है या एक ऑथर है वो उसके ऊपर लिखता है और जो बंदा जिसको उसकी नीड होती है वो उसको रीड करता है, बिल्कुल मुताला करता है। जब वो मुताला करता है, रीड करता है, तो अगर वो गूगल को चीज़ पसंद है, यानी कि एक आपके जो विज़िटर्स हैं या आपके जो ट्रैफिक है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा देर स्टे करती है तो वो उसके पैसे ज़्यादा देता है गूगल। तो इसमें एक CPC रेट होता है। CPC रेट गूगल के अंदर क्या होता है कि क्लिक कॉस्ट पर क्लिक होता है, यानी कि एक क्लिक के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट मिलेगी, एक ऑथर को कितनी कॉस्ट मिलेगी, वो होता है CPC रेट। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ब्लॉग का, ब्लॉग के अंदर बेसिकली 4 तरह के पोर्शन होते हैं। एक हेडर होता है, दूसरे नंबर पे मेन कंटेंट होता है, तीसरे नंबर पे उसके होते हैं साइड बार, चौथे नंबर पे होता है फुटर। तो ये 4 चीज़ें मिलकर एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो इसके अलावा जो ब्लॉगिंग है वो पूरी दुनिया में तेज़ी से ग्रो करने वाली चीज़ है। तो जो इस वक्त पूरी दुनिया में 570 मिलियन ब्लॉग्स, इससे भी ज़्यादा ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिस कंट्री ने ब्लॉग लिखे हैं या जो ब्लॉग लिखता है वो उसमें USA का नाम सहर फहरिस्त है। उसमें 31.7 मिलियन लोगों ने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो इसके अलावा मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। 6 तरीके हैं जी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के। सबसे पहले आप क्या करें कि एक निश चूज़ करें। तो और दूसरे नंबर पे आप क्या करें, आप एक कैची सा और एक अच्छा सा इजी जो नेम है वो ब्लॉग के लिए चूज़ कर लें। तो तीसरे नंबर पे क्या करें, आप एक यूनिक सा डिज़ाइन यानी कि एक डिज़ाइन चूज़ करें, एक यूनिक सा अच्छा सा। तो वो जो आपके ब्लॉग है उसकी जान होगी, उसकी प्रेजेंटेशन होगी, वो जो डिज़ाइन होगा। इसके अलावा आप क्या करें जी, आप फिर उसके बाद आप शुरू कर दें ब्लॉग लिखना। तो डेली का 1 लिखें या 2 लिखें, आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। और जो 5वां स्टेप वो ये है कि आप अपना जो ब्लॉग है वो डिफरेंट प्लेटफार्म्स के ज़रिए से लोगों तक पहुँचा दें। 6ठा स्टेप है वो ये है कि जो आपका जो ब्लॉग है वो उसके ऊपर जो आपने कंटेंट लिखा है उसको क्या करते जाएं, अपडेट करते जाएं, ऑप्टिमाइज़ करते जाएं। और उसको आप SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से लिखें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर लिखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करें, ताकि लोग आपके जो ब्लॉग है उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए से आपके ब्लॉग के ऊपर आ जाएं। तो जैसे ही लोग आपके ब्लॉग के ऊपर आ जाएंगे कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए से, तो क्या होगा जी, तो आपको उस चीज़ की अर्निंग मिलेगी। तो आपने जो लिखना है वो आपने लिखना है वो ऑप्टिमाइजेशन जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए से आपने ब्लॉग लिखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें और आपके ब्लॉग के ऊपर आएँ, ट्रैफिक आए। फिर कभी नई वीडियो में बात होगी कि आप किन कीवर्ड्स का यूज़ करके आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर बात होगी। तो तब तक अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।